गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक थोड़ा मुश्किल लगता है। मैंने कोशिश की है इसको आसान बनाने की, पर आप लोग भी बिल्कुल सीधे होके बैठ जाइए और ध्यान से सुनिएगा। पिछले वीडियो में हमने देखा कि जब कोई भी लाइट रे एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है और वो अपना पाथ भी चेंज कर लेती है। जैसे कि लाइट रे यहाँ पे अगर एयर से वाटर में जा रही है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है और एंगल आई ज्यादा होता है और एंगल आर कम हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो कितनी बेंड होगी। अगर वो एयर से वाटर में जाएगी तब कितनी होगी, एयर से ग्लास में या डायमंड में या ग्लिसरीन में या फ्लिंट ग्लास या क्राउन ग्लास, ग्लास भी तो बहुत तरह के होते हैं। तो अगर लाइट रे एयर से किसी भी मीडियम में जाती है, डेंसर मीडियम में, तो नॉर्मल की तरफ तो बेंड होगी, लेकिन कितनी बेंड होगी इसको मैथमेटिकली मेजर करने के लिए हमें कुछ और चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे से कोई पूछे कि इस क्लास में सबसे इंटेलिजेंट बच्चा कौन है, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है आंसर करना। कोई हिंदी में, कोई इंग्लिश में, मैथ्स में, स्पोर्ट्स, डांस, म्यूजिक, अरे हर बच्चा कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट है ना। लेकिन अगर मैं उसका आईक्यू टेस्ट करवा लूं तो आईक्यू विल बी द मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया बॉडी में होता है, लेकिन मास देखने से पता लग जाएगा कि इनर्शिया किसका ज्यादा है किसका कम है। बिल्कुल वैसे ही अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पता लग जाए तो हम ये बता देंगे कि लाइट रे जब डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो कितनी बेंड होगी। जैसे कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है और इसीलिए लाइट रे जब एयर से डायमंड में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ सबसे ज्यादा बेंड होती है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का ज्यादा है ऑप्टिकली डेंसर होगा और बेंडिंग भी उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन ना ये कम और ज्यादा रिलेटिव टर्म्स हैं, इसको थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज तो हमने देख ली कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिपेंड करता है मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी पे। जैसे डायमंड की ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा है तो लाइट रे की स्पीड डायमंड में सबसे कम हो जाएगी। इसका मतलब जो ये n है ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये डायमंड का है तो ये स्पीड डायमंड की है, अगर ये ग्लास का होगा तो ये स्पीड ग्लास की होगी। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब लाइट का मुड़ना उसमें स्पीड पे डिपेंड करता है। जितनी कम स्पीड हो जाएगी, जितनी कम यहां पे स्पीड हो जाएगी, उतना ही ज्यादा वो बेंड हो जाएगा। ठीक है, उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के रेसिप्रोकल होता है। अब इसे जब हम हटाएंगे रेसिप्रोकल साइन को तो हमें कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा और वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c is a constant and it is speed of light in vacuum which is highest and numerical value of this is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, which is 3 lakh किलोमीटर पर सेकेंड। हम तो शायद एक सेकेंड में 2 या 3 कदम रख पाते हैं, लाइट 3 लाख किलोमीटर चलती है। So here when we see that refractive index is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium, अगर हम d हटा दें तो ये सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। दिस इज द फॉर्मूला एंड सिंस इट इज अ रेशियो ऑफ टू स्पीड्स, दोनों सेम क्वांटिटी है इसलिए ये यूनिटलेस भी होगा। अब हम इस पे बेस थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे सिंपल न्यूमेरिकल जो आता है वो ये आता है कि इन तीनों में से कोई भी एक चीज की वैल्यू वो हमसे पूछते हैं और 2 चीजों की वैल्यू दी होती है। जैसे यहां अगर ये देखिए तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अगर हमें निकालना है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम गिवन है, तो इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विल बी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हो जाएगा। एंड VG निकालने के लिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा C is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड
and refractive index of glass is 1.5. So when we solve it, we'll get 2 into 10 to the power 8 meter per second. So speed of light will be 2 into 10 to the power 8 meter per second. लाइट रे जब एयर से किसी मीडियम में जाती है तो हम उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं, लेकिन लाइट रे जब किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो उस केस में हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपके 100 में से 90 मार्क्स आए और आप बड़े खुश हैं कि मेरे तो 0 से 90 ज्यादा हैं, लेकिन तभी आपको किसी ने बताया कि टॉपर के तो 100 में से 100 नंबर हैं और आप दुखी हो गए कि मेरे तो टॉपर से 10 नंबर कम है। नंबर उतने ही हैं, नंबर 90 ही हैं, लेकिन अब आप उसको रिलेटिवली कंपेयर कर रहे हैं टॉपर के साथ। ऐसा ही यहां पे अगर हम देखते हैं कि लाइट रे जब एयर से वाटर में जाती है तो हम इस केस में यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं और वो हो जाता है C/V, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विल बी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। बट इस बाउंड्री का क्या करें? इस बाउंड्री पे अगर हम देखते हैं तो लाइट रे तो वाटर से ग्लास में जा रही है, तो यहां पे हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दूसरे मीडियम की बात करते हैं, जिस मीडियम में आती है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 मतलब ग्लास, क्योंकि ग्लास में आई है। किसमें से आई है? वाटर में से। विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ध्यान दीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये यहां पे एब्सोल्यूट है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो की फॉर्म में दिया जाता है। अब इनकी वैल्यूज हम यहां से रख दें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज C/VW एंड Ng विल बी C/Vg। अगर ये वैल्यूज हम यहां रख दें तो ये हो जाएगा C/Vg और ये हो जाएगा C/VW। C cancel and refractive index of glass with respect to water will be speed of light in water to speed of light in glass. So here the relation is again reciprocal कि refractive index of glass with respect to water, दो formulas हमारे पास हो गए हैं। एक है in terms of absolute refractive index और दूसरा है in terms of speed of light in that medium। ध्यान दीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड दिस इज ऑल्सो स्पीड इन ग्लास, ठीक है। सो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उस मीडियम की स्पीड डिनोमिनेटर में ही आती है। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख। अगर हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि पानी के ग्लास में अगर एक डायमंड रखा हुआ है और लाइट रे पानी से डायमंड में जाती है तो उस केस में हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा। एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर, क्योंकि डायमंड में आई है वाटर से, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। और ये वैल्यूज अगर दी हुई हैं तो हम सिंपली न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट कर सकते हैं 2.42 अपॉन 1.33। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 1.82। So this will be the relative refractive index of diamond with respect to water. अगर यहीं पे इसी क्वेश्चन में हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बजाय वेलोसिटीज दी होती कि वेलोसिटी इन वाटर कुछ है एंड वेलोसिटी इन डायमंड गिवन है, तो उस केस में अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना होता तो स्पीड के केस में रिलेशन उल्टा होता है। जैसे यहाँ पे डी इधर पहले है तो डी पहले है, लेकिन स्पीड के केस में स्पीड इन वाटर अपॉन स्पीड इन डायमंड विल बी सॉल्व्ड एंड बाय पुटिंग दीज टू वैल्यूज हियर वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। थैंक यू।